ओम अज्ञान तिरमस्त ज्ञानम न शलाक्या चक्षुरुप मिलते हैं न तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपे कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिये। वर्ष के 12 महीनों में कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को विशेष रूप से पसंद है और इस अवसर पर किए गए दान दीपदान भगवान की पूजा अर्चना से हमें भगवान के शरणागत होने का लाभ मिलता है। तो भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से इसी महीने में जागृत होते हैं, इसलिए इस महीने में पुण्य पूजा पाठ करने से और दीप दान करने से, अन्न दान करने से, अन्य तरह का दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस महीने को हम लोग दामोदर महीने से भी जाना जाता है। कार्तिक महीनों का एक दूसरा नाम, महत्वपूर्ण नाम दामोदर मास है। तो दाम का अर्थ है रस्सी और उदर उदर का अर्थ है पेट। तो किस तरह से यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को उखल से बांधा रस्सियों के सहारे, उसकी एक कथा है। तो हम कृष्ण को लोग हम भिन्न विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कोई कान्हा, कोई रास रसिया, कोई कुंज बिहारी, भट्ट बिहारी पुकारता है। तो और उनका एक नाम दामोदरी जाता है। एक इस कथा का एक अहम संबंध है कार्तिक मास से। तो एक बार क्या हुआ कि बीरज की गोपियाँ दही मक्खन करती, तो और वो चाहती थी कि वो कृष्ण उनके मथे हुए दही मक्खन को खाएं। उनके घरों में जाते और दही मक्खन का भोग करते, और जब ऊंचे छीके पर पड़े हुए मटके तक नहीं पहुंच पाते तो अपने दोस्तों की सहायता से वो माखन और दही का भोग करते और अपने मित्रों को खिलाते। और क्या होता है, गोपियाँ उनकी इस लीला को देखने के लिए बहुत बहुत आनंदित और रोमांचित होती थी। इसलिए वो चाहती थी कि बार बार कृष्ण मेरे घर में आए और ये लीला करे। लेकिन उनकी जब भगवान चले जाते थे अपने घर, तो उनकी इच्छा भगवान कृष्ण को देखने की बार बार होती थी। अतः वो यशोदा मैया के घर में जाते थे और भगवान को देखने की चाह में, और मैया यशोदा से शिकायत करती कि देखो तुम्हारा लल्ला ये बाल गोपाल मेरे घर में जाता है और मेरे दही मक्खन को खा जाता है। तो यशोदा मैया भगवान कृष्ण को डांटती और कहती कि अपने घर में तो इतना भरपूर माखन मिश्री माखन है, दूध है, तुम दूसरे का है। तो एक दिन की बात है कि माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, और उसके बाद स्तनपान कराते कराते अचानक उनको याद आया कि अरे चूल्हे पे तो दूध के मटके चढ़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण को नीचे गोद से नीचे उतार कर उधर चूल्हे की तरफ चली गई दूध को नियंत्रित करने के लिए। तो यह देखकर भगवान कृष्ण को रोष ऐश्वर्य प्रकट हुआ, और वे गुस्से में क्या किए कि चारों तरफ एक लुकटी लिए और जितने भी दही के मटके, दूध के मटके, मक्खन के मटके थे, सबको उन्होंने तोड़ डाला। और उसके बाद जाकर एक ओखल पे चढ़ गए और ओखल पे चढ़ के वो बंदरों को खिलाने लगे। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि त्रेता युग में जब रावण बंदरों की सेना की सहायता लिए थे, तो उन्हें कुछ खिला नहीं पाए थे, तो उनका ये बकाया था, इसलिए उन्होंने बंदरों को खिला रहे थे। तब रसोई से जब बाहर आई माता यशोदा, तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, चारों तरफ विस्मित हो गई। चारों तरफ दूध दही मक्खन बिखरे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने देखा तो नन्हे नन्हे पाँव का, भगवान के नन्हे नन्हे पाँव का निशान पड़ा हुआ था। वो पाँव के निशान का पीछा करते करते वहाँ पहुँची, तो देखती हैं कि वो भगवान ओखल पर चढ़कर बंदरों को खिला रहे हैं। तो बंदरों ने आँख से इशारा किया भगवान को कि देखो उधर मैया आ गई, और भगवान तब माँ के पकड़ से दूर होने के लिए भागने लगे।
और माता उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आए। लेकिन जब वात्सल्य प्रेम से जब उन्होंने देखा कि माता अधिक परिश्रम करके थक गई, तो उन्होंने अपनी चाल धीमी कर ली और वे पकड़े गए। और उसने कहा कि जब हम जानते हैं कि बच्चे कुछ गलती करते हैं, बाल गोपाल नटखट होते ही है, और कृष्ण तो विशेष रूप से नटवर नागर नंदा थे, वो तो और भी नटखट ही थे, इस तरह से करते थे बाल लीला में। तो उन्होंने माता ने उन्हें बांधने का प्रयास किया। तो नंद भवन ने जितनी रस्सियाँ थी मंगाई, उससे भी कृष्ण नहीं बंध पाए। और उसके बाद पूरे चारों तरफ से पूरे नंदगांव की रस्सियाँ आई, फिर भी जितनी भी रस्सियाँ आती थी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। तो 2 अंगुल छोटी का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य के मन में इच्छा और अहंकार का भरमार रहता है, तब वो क्या करता है, अपन अपने भक्ति में भगवान को बांधने में विफल रहता है। तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए भगवान को बांधने के लिए। पहला प्रयास है और दूसरा है भक्ति। प्रयास जब हम करेंगे, प्रयासरत रहेंगे और उनकी पूजा अर्चना करते रहेंगे, तभी उनको हम प्रेम के बाहुपाश में बांध सकते हैं। तो पहला प्रयास है, और इस प्रयास से जब विभिन्न तरह का हम नव भक्ति के किसी अंग को स्वीकार करके भगवान की अर्चना करते हैं, तो हमें उनकी भक्ति प्राप्त होती है। और तो दा तो इस महीना को दामोदर महीना कहा जाता है। तो क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, एक कथा है, कहा जाता है कि यह खबर जब राधा रानी को पता चला, तो उन्होंने अपने रेशमी रिबन को भेजा, और उससे क्योंकि कृष्ण तो राधा से बंधे थे, राधा के प्रेम से, अलौकिक प्रेम से बंधे थे, तुरंत बंध गए। तो मतलब ये है, यहाँ पर कहने का अभिप्राय है, तात्पर्य है कि आप प्रेम से भगवान को बांधोगे तो बंध जाएंगे, लेकिन अहंकार से और द्वेष से तुम्हें उसे बांधना चाहोगे तो नहीं बांध। तो दामोदर अष्टकम, इस महीने हम लोग दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, दीपदान करते हैं। तो इसमें जो है, तो भगवान के दीप्तिमान निवास को प्रणाम करते हैं। हे भगवान दामोदर, मैं सबसे पहले आपके दीप्तिमान निवास को प्रणाम करता हूँ, जो आपके पेट से बांधता है, जो पूरे ब्रह्मांड को मिलता है। मैं अपनी सबसे प्रिय श्रीमती राधा रानी को मैं आपकी सबसे प्रिय श्रीमती राधा रानी को विनम्रता से प्रणाम करता हूँ, और जो आपकी असीमित लीलाओं को प्रदर्शित करती हैं, और सभी को आपकी असीमित लीलाओं को प्रणाम करता हूँ। तो दामोदर अष्टकम का एक श्लोक है, नमस्ते सुदामने स्पंदु दित्याने तवोदरे रचना व्यस्यामने, नमो राधिकाय तवदेय प्रियाय, नमो नंत लीला देवाय तुम्हें। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो तो माता उखल से बांधने में सफल हो गई, उसके बाद जब शाम हो गया, उसके बाद बलदेव जी आए, उन्होंने देखा अरे कान्हा को बांध दिया। उन्हें बोले, उनसे रोष आया, गुस्सा आया, बोला किसने बांधा है। तो कृष्ण जी ने भैया बोला, भैया ये माता यशोदा ने बांधा है। और जब वो उखल से बंध गए, तो गोपियाँ बड़ा खुश होती थी, कोई आके चुम्बन लेता था, कोई उनके गाल पर गुलेल लगाता था, माखन लगाता था, इस तरह से। तो बोले मैया ने, तो यशोदा मैया के पास बलदेव जी गए और बोले माता उसे क्यों बांध दिया। तो बोला हाँ, वो बहुत नटखट हो गया है, उसे बांधना बहुत ज़रूरी है। तो बोला मैया तुम जिसे बांध रही हो जानती हो कौन है वो नारायण है। बोला अच्छा अच्छा, वो नारायण है, वाह बहुत अच्छे, बहुत नाटक तुम्हारा, तुम कौन हो। तो बोला मैं तो शेषनाग हूँ, और त्रेता युग में मैं लक्ष्मण था और वो राम थे। बोले वाह 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 बेटे, दोनों को मेरे ही घर में पैदा होने का शौक प्राप्त हुआ था। और उसका लेकिन ये भी बात यशोदा रानी के पहले नहीं पड़ी, और उन्होंने
कृष्ण को मुक्त करने का नहीं सोचा। तो ये बलराम जी मुंह बनाते हुए और कृष्ण के पास आए और बोले कि तेरा दाव तुमको नहीं छुड़ा सका। तो फिर एक और इससे पौराणिक कथा है, जैसे भगवान तो भक्तों का उद्धार करते हैं, ये नल कुंवर से जुड़ा हुआ है। नल कुंवर और मानग्रीव दो ये कुबेर के पुत्र थे, और उन्होंने धन ऐश्वर्य से इन्हें अहंकार हो गया था, और ये अप्सराओं के साथ जल कीड़ा करते रहते थे। उसके बाद वहाँ से महर्षि नारद गुजरे, और फिर भी उन्हें जल कीड़ा में इतने मग्न थे कि इन्हें आभास भी नहीं हुआ कि नारद जी आए हैं। लेकिन नारद जी बोले, मूर्ख, तुम धर्मार्थ का कार्य नहीं करके किन कार्यों में लगे हो, रासलीला में लगे हुए हो, ये तुम्हें पथ भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन उन्होंने भगवान नारद मुनि का तिरस्कार किया। तो नारद मुनि ने देखा कि नारद मुनि तो परोपकारी थे, भगवान के परम भक्त थे, और जानते थे कुबेर के पुत्र हैं, किसी वजह से विचलित हो गए हैं। तो इनको सही मार्ग पर आने पर उनको श्राप दिया कि जाओ तुम अर्जुन वृक्ष के रूप में, दोनों एक विशाल अर्जुन वृक्ष के रूप में पैदा हो जाओगे, और तुम्हें वर्षों तक ये द्वापर युग तक इसी स्थिति में रहना पड़ा। तो नारद मुनि महर्षि हैं, तो बड़े उदार प्रकृति के हैं। तो उन्होंने देखा, जब भक्तों को हम ऋषि मुनि भगवान श्राप देते हैं, तो उनके साथ साथ वे एक मुक्ति का मार्ग भी खोज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आएंगे, तो दोबारा उनके हाथों से तो उपकार होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि फिर जब देखा कृष्ण की बंधे हुए हैं, तो उन्होंने उखल के साथ घसीटना शुरू किया, और जो प्रांगण में दोनों विशाल अर्जुन का वृक्ष लगा हुआ था, वहाँ जाते ही उनके झटके से और दोनों वृक्ष गिर गया। अरे अरे, पूरे सब जगह ये हो गया कि अरे अरे, सभी दौड़े दौड़े आए कि अरे कृष्ण को तो कुछ हो तो नहीं गया, क्या हो गया क्या नहीं। लेकिन देखा कृष्ण सुरक्षित है, और इस तरह से जो दोनों नलकुंवर और मानग्रीव दोनों श्राप से श्रापित थे, उन्हें मुक्ति मिला, और उन्हें प्रकट हुए, और उन्होंने भगवान का साष्टांग दंडवत किया और पूजा अर्चना उनकी की। इस तरह से उनको श्राप से मुक्ति मिले। और एक पौराणिक कथा इसमें है, भविष्य पुराण के अनुसार। भविष्य पुराण के अनुसार बात है कि एक दिन राधा रानी लता कुंज में बैठी हुई थी, और वे कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कृष्ण नहीं आए, बहुत प्रतीक्षा करने के बाद कृष्ण आए, तो वो गुस्से में उनसे बात करने नहीं लगी, और लताओं से उन्हें बांध दिया। उन्हें लताओं से बांध दिया, और मन मन मुस्कुराते रहे। यह देख, जब कृष्ण मन मन मुस्कुराते रहे, तो उनके मन मुस्कान से राधा रानी मोहित हो गई और संयत हो गई, और उन्होंने कारण पूछा, तुम्हारे देर से आने का कारण क्या है। तो भगवान कृष्ण ने बताया, वो बात बताया कि मैया ने मुझे बांध रखा था, इसलिए मैंने। तो जब सही घटना राधा रानी को पता चला, तो वो क्षमा मांगने लगी। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, तुमसे मैं तो सदा से बंधा हुआ हूँ, और तुमने आज प्रत्यक्ष रूप से मुझे बांध लिया। तो इसलिए जो है, तो और इसीलिए आज तो प्रत्यक्ष यह तो अतः इसलिए यह महीना भगवान को अधिक प्रिय है, और हमें चाहिए कि इस महीने में हम दीपदान करें, भगवान का पूजा अर्चना करें, और अपने एक प्रयास से 2 अंगुल जो छोटा है, उसके अभिप्राय को समझते हुए हम क्या करें कि प्रयास करें, और प्रयास से हमें भक्ति प्राप्त होगी, और हम भगवान के शरणागत होंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे।